देखते हैं आप इसे? बहुत अहम फैसला है जी। इसमें जितनी डिटेल जिसकी केस की और सामने आएंगी तो और हमें इसको समझने में और इसके ऊपर अपनी राय देने में आसानी हो जाएगी। 4 बुनियादी तौर पर जो इल्जामात हैं जिसके ऊपर सजा सुनाई गई है, तो उसमें आप देखिए कि सरे फहरिस्त उसका सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना सबसे पहला चार्ज है। तो सियासी सरगर्मियों में हमारी ISI का रोल, पाकिस्तान की ये जो 80 साल तारीख है, इसके अंदर बेशतर मौके के ऊपर हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर हमारे ISI के कुछ सर्विंग लोगों का रोल रहा है, लेकिन किसी को इस तरीके से चार्जेस में फ्रेम करके सजा नहीं आज तक सुनाई गई। तो ये पहला मौका है कि किसी को सजा सुनाई गई। तो अब ये सियासी जो इनका मुलव्वस होना एक्टिविटीज के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का भी तस्करा किया। बाकी वो हाउसिंग सोसाइटी वाले इल्जाम है चौथे नंबर पर, वो जो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ थी। लेकिन ये पहले दो चीजों की डिटेल्स जितनी आएगी तो मुझे इस केस को समझने में आसानी हो जाएगी। क्या सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से मुराद ये है कि किस तरीके से इन्होंने PTI की हुकूमत बनवाई, या उनके वो जो मार्चेस, लॉन्ग मार्च वगैरह वो करते रहे, पेशावर से करके इधर आए या लाहौर से चलकर इधर आए, क्या उन इल्जामात को इसके अंदर शामिल किया गया? 9 मई को किस हद तक वजन दिया गया और उसमें इनका रोल किस तरीके से जांचा गया? ये बहुत ही अहम होगा क्योंकि ये केस फिर इमरान खान के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो मैं इंतजार करना चाहूंगा और इसकी तफसील चाहूंगा कि जितना ज्यादा हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसके ऊपर शेयर करें, ताकि इस केस को ट्रांसपेरेंटली हमें एनालाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में एब्सोल्युटली। नदीम मलिक साहब, ये बड़ी अहम बात है, आपसे गुजारिश है साथ ही मौजूद रहेगा। नदीम साहब, चूंकि सुमेरा खान भी हमारे साथ, नदीम मलिक साहब एक बार फिर मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, एक तो सुमेरा खान ने जो डिटेल्स दी हैं आप उस पर अपना कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस डेवलप कर सकें, और फिर नदीम साहब ये बात भी बहुत अहम है कि खुद एहतसाबी का अमल जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है और आज ये फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को आप? देखिए, 9 मई और जितने प्रोटेस्ट थे PTI के, वो जब तक ये अपने ऑफिशियल चार्ज लिस्ट के अंदर हमें बताए नहीं कि हमने इन सारी चीजों को फैक्टर इन करके सजा सुनाई है, तो मैं अभी अपना गेस्ट वर्क की बुनियाद के ऊपर तजिया कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने इंतशार का लफ्ज इस्तेमाल किया सियासी नासर के साथ मिलकर। तो उससे इस बात को तकवीत मिलती है कि जो PTI के प्रोटेस्ट थे या 9 मई था, दोनों को इसका मुमकिन तौर पर इसके चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं जनरल फैज के खिलाफ, उसके अंदर उन चीजों को साथ मिलाया गया। तो ये बहुत ही मेरे लिए बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज दोहरा के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बेशतर मौके के ऊपर जो हुक्मतें बनाने और गिराने का अमल था, उसमें कहीं ना कहीं हमारे आपारा या ISI का तस्करा आता रहा। और ये तस्करा वो नहीं है कि जो एज ए जर्नलिस्ट मैं कर सकता, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती रही है। हमारे पोलिटिकल लीडर्स नवाज शरीफ समेत, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो समेत और अब इमरान खान समेत, वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर इसका आपको तस्करा करते नजर आते हैं। इवन इमरान खान ये कहा करते थे कि बजट के मौके के ऊपर बंदे पूरे नहीं होते तो हमने ISI से कहा कि बंदे पूरे करवा सकते। तो इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। तो वहाँ अगर सियासत के अंदर मुलव्वस होने के बिना पर या उस इल्जाम की बुनियाद के ऊपर एज ए फर्स्ट चार्ज, मेन चार्ज वही फ्रेम किया जाए और उसके ऊपर 14 साल की सजा हो, तो ये एक नया चैप्टर ओपन होगा पाकिस्तान की तारीख में। आइंदा से आप इस वाक़े को रोकना चाहेंगे? ये हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए जो आपारा से मदद ली जाती है, मुख्तलिफ हुकूमतें लेती हैं। अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी अवलीन ख्वाहिश ये होगी कि PTI को फिक्स करने में या अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स को फिक्स करने में उसको जिस इदारे की मदद मिल सकती है मिलती रहे। लेकिन उस बिना के ऊपर, उस इल्जाम के ऊपर किसी को सजा होने का मतलब ये होगा कि आइंदा के लिए आप उस दरवाजे को बंद करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर करना चाहते हैं, लेकिन इसके पूरे चार्जेस जब तक ये अनाउंस नहीं कर देते ऑफिशियली कि हमने ये इल्जाम के ऊपर सजा सुनाई है, तो हम अभी तक इसके ऊपर ज्यादा गेस्ट वर्क के ऊपर ही राय दे रहे हैं। मेरा ख्याल यही है कि 9 मई को इन्होंने शामिल किया, क्योंकि जो अल्फाज का चुनाव है एक सियासी नासर के साथ मिलकर इंतशार फैलाना, वो अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे हमारे मुख्तलिफ जो फौज के तर्जुमान मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर अपने बयान के अंदर वो इंतशारी टोला और 9 मई का जिक्र करते रहे। तो उससे मेरे इस तासुर को तकवीत मिलती है कि 9 मई के चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। तो इसकी एक दूसरी इम्प्लीकेशन, बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, वो इमरान खान के लिए मुमकिन तौर पर हो सकती है। अगर जनरल फैज को 9 मई में सजा हुई तो यही सेम चार्ज फिर इमरान खान के ऊपर भी लगेगा। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इन चार्जेस की डिटेल्स जो है चिकवार वो हमारे सामने लाएं, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। ठीक। और नदीम साहब, चूंकि जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि फैसले के जो दीगर निकात हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो भी हम जरा सामने बयान करें।
सजा याफ्ता अफसर को कानून के मुताबिक अपील दायर करने का हक हासिल है। एक जानिब तो ये चीज़ है कि अपने डिफेंस में अभी भी मौका दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए ऑन द कॉन्ट्ररी नदीम साहब, तो इतने माह जो ट्रायल चलता रहा है, अगर सबूत इतने वैलिड होते, शवाहिद इतने वैलिड होते, तो डिफेंस में तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी सामने। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि आगे इस तरह कोई ऑप्शन ऑप्ट किया जा सकता है? यकीनन हो जाएंगे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो मुतलका दो फोरम, क्योंकि ये जो मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई जैसे इनके खिलाफ चल रही थी, फील्ड कोर्ट मार्शल, तो ये इसके ऊपर एक वो रिव्यू वाला अख्तियार जो है या तो अपील वाला अख्तियार जो है वो हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में दोनों फोरम इसके ऊपर आ जाते हैं। प्रोबेबली पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई लीगल एक्सपर्ट इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन जितने ये सजाएं हैं, इन सजाओं के अमल को जस्टिसेबल बनाया गया है, ये जुडिशियल रिव्यू के जरिए इनको गुजारा जाता है। तो मेरे ख्याल में जनरल फैज के लिए भी वो वाले दोनों स्टेप्स जो हैं वो दस्तयाब होंगे, तो वो तो गुजरना चाहिए। और उस स्टेज के ऊपर हो सकता है मुमकिन तौर पर कुछ ज्यादा तफसीलात सामने आ जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अगर मुकदमा चलता है और वहाँ वकील दलाइल देते हैं, तो यहाँ तो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की कार्रवाई से तो हम उसमें वाकिफ नहीं होते, सवाए उस चीज के जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो फिर ज्यादा तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी जी। और बहुत सारे इशू जैसे जी प्लीज कंटिन्यू करें नदीम साहब। बाज इश्यूज ऐसे हैं, जैसे यहाँ एक इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, तो वो एक जोन इनके खिलाफ चार्जशीट है, लेकिन वो आप चार्जेस की फहरिस्त पढ़े तो वो चौथे नंबर पर चार्ज है, वो मेन चार्ज वो फ्रेम नहीं किया गया 14 साल की सजा की। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे वो कौन से ऐसे इनके पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने वाले या मुल्क के मफाद के खिलाफ या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो वायलेशन इन्होंने इनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया, वो क्या क्या चीजें आयद की गई हैं। मुझे ज्यादा शुबा यह है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेशावर से इस्लामाबाद वाला मार्च था, फिर जो उनका लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च था, और 9 मई तीनों को मुमकिन तौर पर इसके अंदर शामिल किया गया होगा। और उस हवाले से जो सियासी जोड़ तोड़ था उसमें उसका भी इनके ऊपर मुमकिन तौर पर इल्जाम होगा। अगर ये इल्जाम हुए तो ये एक नई डायमेंशन ऐड होगी हमारे ISI वालों के किरदार के हवाले से भी, और शायद इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। ये बड़ी अहम बात की आपने कि ये एक नई डायमेंशन सेट होगी, यकीनी तौर पर उन इदारों के लिए भी, यकीनी तौर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से भी, जैसे कि हम बात करें। ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ैगम साहब, जबकि जानिब में ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। नदीम मलिक साहब, बहुत सारे सबक हैं जो कि इसे सीखने वाले हैं, एक टाइमलाइन है पूरी हमारे पास। आप क्या समझते हैं कि जो ताकत का गलत इस्तेमाल है, जो इसकी एग्जीक्यूशन है, नदीम साहब क्या समझते हैं इस फैसले के बाद ये जो मामला है इदारा जाती रिफॉर्म तक जा सकता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ जो है वो सजा तक महदूद रह सकता है या बयानात तक महदूद रह सकता है? आगे कितने मेजर चीज़ें हम देख रहे हैं, डायमेंशंस क्या देख रहे हैं नदीम साहब, पॉलिटिकली भी और लीगली भी, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें तो थोड़ा उस हवाले से भी? जो तो जनरल फैज का ट्रायल है वो तो जनरल फैज और PTI और इमरान खान इसके घूमेगा, और इनकी सजा का अमल भी सारे इसी मामले से जुड़ा रहेगा। बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही मुनासिब हो। मेरे ख्याल में हमारे एयर मार्शल शहजाद साहब इसके ऊपर ज्यादा राय ले सकते हैं कि इस केस को बुनियाद बनाकर जो ISI के अंदर एक रिफॉर्म का प्रोसेस है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार के अंदर IGI कैसे बनी थी पाकिस्तान में, हमारे यहाँ अगर मेरी उम्र के जितने लोग हैं इस मीडिया प्रोफेशन के अंदर, सबको अलग से ये तक पूरी उसकी हिस्ट्री पता होगी कि IGI कैसे बनी, IGI क्यों बनवाई गई थी। मोहतरमा को ताकत से दूर रखने के लिए बनवाई गई थी। तो ISI ने लोगों के इंटरव्यूज तक किए थे, लेकिन उसके बाद कोई रिफॉर्म नहीं हुई। तो मुझे याद है जनरल अरशद दुरानी भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, जनरल बेग साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, अफसर खान केस के अंदर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, लेकिन ना इदारे के अंदर रिफॉर्म हुई ना उसके ऊपर कभी कोई काम हुआ। तो अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन तो इस हवाले से ना होने के बराबर है, लेकिन जनरल फैज ISI के फॉर्मर DV के तौर पर शायद पहले जनरल होंगे जिनको मेन चार्ज जिनके ऊपर जो फ्रेम किया गया 14 साल की सजा का, वो ये है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे और कौमी मफाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां इन्होंने की, जिसकी बिना पर इनको सलाह दी गई, और फिर जो पोलिटिकल एलिमेंट्स के साथ मिलकर मुल्क को इंतशार में मुलव्वस किया, ये वाले चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। तो मेरे ख्याल में ये 9 मई और प्रोटेस्ट वगैरह से रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में शहजाद साहब अगर इसके ऊपर फर्दर एलेबोरेट कर सके कि क्या इस केस को बुनियाद बनाकर कोई फौज के अंदर कोई ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग का या वॉर गेमिंग की जाती है ISI के अंदर रिफॉर्म के लिए, बहुत जरूरी है ये काम किया जाए। IB को भी हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट यूज करती है,
اور ISI بہت طاقتور ادارہ ہے اور اس کی ریچ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے